इस इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया है तो समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम किया है। और हम लोगों ने कोई परवाह नहीं की, हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ी तो हम लोगों ने ज्यादा सीट दी। लोग कहते थे इतनी सीटें क्यों दे दी हैं आपने? हमने कहा ये सीटें इसलिए दे दी हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने ये बात आज मुरादाबाद में आयोजित एक चुनावी सभा में की। लेकिन अखिलेश को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की वजह से बचा हुआ है? ऐसे में जब पश्चिमी यूपी की 8 सीटों के लिए एक दिन बाद वोट पड़ने हैं, तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक चुनावी सभा में अखिलेश यादव का लोगों को ये बताना कि इंडिया गठबंधन उन्हीं के दम से है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर लोगों को ये बताकर अखिलेश यादव क्या किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि यूपी में कांग्रेस पार्टी को उसने उसकी औकात से ज़्यादा सीटें देकर उस पर एहसान किया है? तो बता दें कि अखिलेश यादव ने अचानक ही ये बात नहीं कही। दरअसल ये बात निकली आज गाज़ियाबाद में हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश ने संयुक्त रूप से संबोधित की। अखिलेश का ये बयान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैदा हुआ। चलिए पहले उस सवाल को सुनते हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी से पूछा गया, और राहुल गांधी के जवाब को भी सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और इस दौरान अखिलेश के चेहरे के हाव भाव क्या रहे। आपको पता लग जाएगा कि मुरादाबाद में अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि इंडिया गठबंधन का वजूद समाजवादी पार्टी की वजह से है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपी में न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में इस बार कांग्रेस ने अपने बहुत कम प्रत्याशी 268 अभी तक सामने आए हैं और यूपी में तो 80 सीटों के मुकाबले केवल 17 सीट हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा मान के चल रही है कांग्रेस की आप कमजोर चल रहे हैं, या यूपी में कमजोर है कांग्रेस इसलिए सपा या आपके गठबंधन बाकी सहयोगी पार्टी सीट नहीं देना चाह रही है? नहीं, हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें, इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है, पर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है। इस इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया है तो समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम किया है। और हम लोगों ने कोई परवाह नहीं की, हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ी तो हम लोगों ने ज्यादा सीट दी। लोग कहते थे इतनी सीटें क्यों दे दी हैं आपने? हमने कहा ये सीटें इसलिए दे दी हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं, और चाहे हमें 17 सीट देनी पड़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। ये जो हवा चल रही है इस बार, ये जो हवा पश्चिम से चली है, ये जो हवा मुरादाबाद से चल करके आगे जाएगी, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कह रहे हैं एनडीए का कौन मुकाबला करेगा, एनडीए का मुकाबला हमारा पीडीए परिवार करेगा। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इस एनडीए का मुकाबला करने का काम करेगा। एक ही रास्ता है हम लोगों के सामने, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाना है, तभी हमारे मुकदमे वापिस भी होंगे और झूठे जो फंसाए जा रहे हैं वो मामले भी खत्म होंगे। ये तो बड़े लोगों को फंसा रहे हैं, लेकिन हमें सुनने में आया कि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भी फंसा रही है सरकार। हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। ये राजनीति में खिसियाता कौन है ये बताओ पहले। अगर इनकी सीटें सब निकलने वाली थी तो बताओ पुलिस को आगे क्यों कर रहे हैं, झूठे मुकदमे क्यों लगवा रहे हैं? ये इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वो हार के डर से ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, प्रशासन को आगे कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं मुरादाबाद के लोगों को 3 दिन की तो बात है,
अगर पुलिस पकड़ने आए तो पकड़ में मत आना। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि वोट डालना मत भूलना। मतदान के लिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जितना मतदान के लिए सावधान रहोगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और अपने बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे? अगर बूथ की चौकीदारी कर लोगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे तो यहां के लोग वोट बहुत डालते हैं, इतना वोट डालते हैं कि जाने कितने से जीत हो जाती है। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? साइकिल याद रखोगे कि नहीं रखोगे? और अब तो गठबंधन है, इतने नेता तो किसी दल के पास नहीं होंगे। बताओ किसी दल के पास इतने नेता हैं? इतने विधायक जिले में किसी के पास हैं? किसी पे पूर्व विधायक इतने हैं क्या? और इतने शानदार ईमानदार कार्यकर्ता किसी दल के पास हैं क्या? बताओ। और इतना समर्थन मुरादाबाद में किसी दल को नहीं मिलेगा जितना इस बार साइकिल को मिलने जा रहा है। इसलिए मदद करोगे आप। ये तो हमारे पीडीए के हिस्से भी हैं, जो प्रत्याशी हैं वो पीडीए के हिस्से में है कि नहीं है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी में है कि नहीं है? तो बताओ इनकी मदद करोगे आप कि नहीं करोगे? मदद करिए। और एक सरकार नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाएगी। और मैं कह के जा रहा हूं, जो लोग 14 में आए थे 24 में जाने वाले हैं। और अगर यहां की जनता ने इनका स्वागत अच्छा किया है तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करते हैं तो बैंड बाजा और नगाड़े के साथ भी विदाई करते हैं। बताओ इनकी विदाई अच्छी करोगे कि नहीं करोगे? आपको तो हवा का रुख पता होगा कि हवा किस किस पक्ष में चल रही है। इसलिए मदद करना, सहयोग करना और एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिला करके रुचि वीरा जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यही वोट है जो हमें सम्मान दिलाएगा। आपका ही वोट है जो लोकतंत्र बचाने का काम करेगा। आपका ही वोट है, चाहे वो मोहम्मद आजम खान साहब हों, चाहे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों, उन सबको न्याय दिलाने का काम करेगा। आपका एक एक वोट इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा जी को और हमारे दूसरे साथी हैं रहमान, इनको भी जिता करके लोकसभा में भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।